नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला है यूपी ट्रिपल एसएससी में आपकी न्यू वैकेंसी आ चुकी है जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आप लोगों की वैकेंसी रहने वाली है। तो इसमें आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या क्या आप लोगों की क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन रहेगी और क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है बिना गलती के आप लोगों को। तो इस वीडियो को आप लोग को इन तक देखना है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यूके ट्रिपल एसएससी के ऑफिशियल पेज पे है। तो इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, तो वहीं से आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्टार्ट डेट और लास्ट डेट आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 2 जून 2026 की लास्ट डेट रखी है। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इंस्ट्रक्शन आप लोग को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो पहले स्टेप पे रजिस्ट्रेशन करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फोटो सिग्नेचर, इसके बाद पेमेंट एंड प्रिंट। तो 5 स्टेप करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे आएँगे, आई हैव रीड के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे और अप्लाई नाउ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट को अपना फर्स्ट नेम को फिल करना है, जो भी कैंडिडेट का फर्स्ट नेम रहेगा एंड मिडल नेम है तो मिडल नेम फिल करेंगे, नहीं तो इसको स्किप करेंगे और अपना यहाँ पे लास्ट नेम आप लोग को फिल कर देंगे कैंडिडेट को। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम देना है, मदर नेम देंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आप लोग यहाँ से अपना ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका ईयर रहेगा। इस तरीके से जो भी ईयर है, ठीक है, वो सिलेक्ट करेंगे, मंथ अपना सिलेक्ट करेंगे, डेट सिलेक्ट करेंगे। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी जो भी एज रहेगी वो आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाएगी एंड जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड या अनमैरिड। नीचे आना है तो नेशनलिटी की डिटेल देंगे, तो यहाँ पे हम लोग इंडियन है, इंडियन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डोमिसाइल डिटेल, ठीक है। ठीक है, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड, अगर आप लोग उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते हैं तो येस करेंगे और अगर आप लोग अदर स्टेट से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। तो हम लोग उत्तराखंड से तो यहाँ पे येस करेंगे और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो आप लोग को अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र का, ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है। तो जो भी आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, जो भी रहेगा, मैं एक डेमो के लिए इस तरीके से फिल कर रहा हूँ। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट नेम फिल करना है, तो जहाँ से भी आप हो, ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोग का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है आप लोग को इस तरीके से। इसके बाद नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे रिक्वायर एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पे पूछा है, क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य के किसी जिला जिला रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, ठीक है। अगर आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट अगर आपके पास है तो आप लोग यस करेंगे, जो भी आप लोगों का, ठीक है, किसी भी रोजगार कार्यालय में आप लोग का पंजीकृत है तो आप लोग यस करके अपनी एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो अपना एम्प्लॉयमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे फिल करना है और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कहाँ से बना है आप लोग का एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, जहाँ से भी आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करनी है अपनी। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद फिर अपना डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो कौन सी डेट में आप लोग का रजिस्ट्रेशन हुआ है वो डेट यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन डेट वैलिड अप टू, तो आप लोग का एम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट तक आप लोग का वैलिड है, वो डेट आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे वैलिड डेट सिलेक्ट करनी है। इसके बाद फिर नीचे आ जाना है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो सर्टिफिकेट है वो अगर आप लोग अभी अप्लाई कर रहे हो या फिर लास्ट डेट में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप लोग अभी नहीं बनाना चाह रहे तब भी आप लोग नो करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जिनका है और उनका जो वैलिडिटी डेट निकल चुकी है तब भी आप लोग को यहाँ पे येस करके उसको फिल नहीं करना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, उनकी जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है, उनका जो डेट है वैलिडिटी डेट निकल जाती है और फिर भी वो उसी सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे फिल करता है, तो उसमें प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ठीक है। अगर आप लोगों की जो वैलिडिटी निकल चुकी है तो आप लोग सिंपल नो करके स्किप कर सकते हैं इसको। बाकी नीचे आ जाएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो येस या नो में जवाब देना है, हम लोग नो करेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएँगे, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 8वीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है? ठीक है, तो आप लोगों ने उत्तराखंड से 10th 12th या 8th किया है तो आप लोग येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। ठीक है, तो हम लोग किया है तो यहाँ पे येस। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, क्या आप या आपके पति-पत्नी या आपके माता-पिता उत्तराखंड राज्य में कार्यरत सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी हैं जिनकी सेवाएँ उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती? अगर ऐसे कैंडिडेट आते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे येस या नो में जवाब देना है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोगों को, तो यहाँ भी सेम वही रखा है, तो हम लोग नो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हम लोग ऐसे कैंडिडेट नहीं आते हैं, तो बाकी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ लेना है, ठीक है, हिंदी में दे रखा है, तो हम लोग ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो सिंपल नो, आप लोग हैं तो येस या नो में जवाब देंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आप लोगों की कैटेगरी है, अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी अथॉरिटी ने इश्यू किया है, ठीक है, जारी कर रखा है,
वो अथॉरिटी आप लोग को सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू डिस्ट्रिक्ट, तो जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप लोगों का सर्टिफिकेट बना है वो डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर आप लोग फिल करेंगे, तो जो भी आप लोगों का कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर है वो सर्टिफिकेट नंबर आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे इस तरीके से। इसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी डेट में इशू हुआ है, ठीक है तो यहाँ पे इशू डेट आप लोगों को फिल करनी है। इस तरीके से आप लोग इशू डेट फिल करेंगे, तो मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद फिर सब कैटेगरी डिटेल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लोग दिव्यांग है तो यस या नो में जवाब देंगे अपना। इसके बाद फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नीड ए स्क्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग है यस या नो में जवाब देंगे, तो पढ़ लेना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन नहीं है तो सिंपल नो ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे भी आप लोगों को पढ़ लेना है, यहाँ पे हिंदी में दे रखे हैं कि आपने पूर्व में किसी सरकारी नौकरी में पूर्व सैनिक का लाभ लिया है, तो यस अदरवाइज नो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सैनिक कल्याण या कल्याण और पुनर्वास कार्यालय रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है, तो यस अदरवाइज नो। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीडम फाइटर अगर आप लोग है तो यस या नो, ठीक है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे अगर आप लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन की चिन्हित आंदोलनकारी या उनके आश्रित है तो यस या नो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी हैं, यस या नो। इसके बाद फिर क्या आप अनाथ हैं, यस या नो, ठीक है। इस तरीके से पढ़ के आप लोग को डिटेल देनी है यहाँ पे। इसके बाद फिर नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोग को अपना ईमेल एड्रेस फिल करना है और अपने ईमेल को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है, जो भी आपका ईमेल रहेगा। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेंगे, मोबाइल नंबर। इसके बाद अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर है, तो अपने मोबाइल नंबर को कंफर्म कर लेना आपको। व्हाट्सएप नंबर है तो आप लोग यहाँ पे देंगे, जरा स्किप कर सकते हैं। इसके बाद प्रेजेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस फिल करना है, तो जो भी आप लोगों का एड्रेस है वो एड्रेस लाइन 1 यहाँ पे देंगे, ठीक है। एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे फिल करना है और अपना स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पे सिटी टाउन विलेज, तो जो भी है आप लोगों का सिटी टाउन विलेज वो फिल करने फिल करेंगे। इसके बाद जो भी आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको फिलअप कर लेना है। इसके नीचे देखेंगे तो आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम के बॉक्स में यहाँ पे चेक बॉक्स करेंगे, तो आपका एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉपी हो जाता है। अलग-अलग है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे अनक्लिक करना है और मैन्युअली अपना परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है। ये एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, अपना स्टेट, अपनी डिस्ट्रिक्ट, सिटी, टाउन या विलेज, उसके बाद अपना पिन कोड। तो ये चीज़ आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, अपना एड्रेस, ठीक है। सेम है तो चेक बॉक्स कर देंगे, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पे फॉर्म फिलिंग प्लेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, तो किस प्लेस से आप लोग फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। जहाँ से भी आप लोग अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो प्लेस नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद फिर अपना एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पे ठीक है एक कैपिटल लेटर में पहला वर्ड लिखना है, उसके बाद फिर स्मॉल लेटर में आप लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को तो यहाँ पे दे भी रखा आप लोगों को, ऊपर आप लोग लिखेंगे तो ठीक है। तो आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है, तो जो भी पासवर्ड आप लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसी पासवर्ड को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग कैप्चा कोड फिल करेंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे आना है, नीचे ठीक है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद नीचे आएँगे, तो नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड कैटेगरी डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे आप लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। 200 केबी से कम का साइज़ होना चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। चॉइस फाइल करना है और जो भी आप लोग अपना डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे हैं, इस तरीके से आप लोग ओपन कर लेना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा डॉक्यूमेंट और नेक्स्ट फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना अपलोड आइडेंटिटी प्रूफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग क्या अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं जो कि अपना आधार कार्ड है, ठीक है। तो फ्रंट बैक दोनों साइड का आप लोग को आधार को अपलोड करना है, पीडीएफ बना के 200 केबी से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोगों को चॉइस फाइल करना है, जो भी आप लोगों का डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करेंगे इस तरीके से। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो अपने 10th का मार्कशीट भी आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको अपलोड करना है और नीचे फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है। आई हैव वेरीफाई के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे, इसको सबमिट करना है। तो एक-एक डिटेल आप लोग को 1 बाय 1 वीडियो को अच्छे से वॉच करके यहाँ पे अपनी डिटेल को फिल करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबमिट करते हैं एंड देन जैसे आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं, सबमिट करते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों को आपका कंप्लीट दिखाता है सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को लॉगिन के ऑप्शन पे आना होता है, वहाँ पे आप लोगों की ईमेल एड्रेस दिखाता है। तो जैसे आप लोग लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो आप लोग इस पेज पे पहुँचते हैं। यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर देना है और जो भी पासवर्ड आप लोगों ने क्रिएट करके रखा है वो पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है और कैप्चा कोड को फिल करना है और इसको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप लोग लॉगिन कर लेते हैं फिर
तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे फिर सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का क्वालिफिकेशन का। तो यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी एंड जेंडर आप लोगों का यहाँ पे आता है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आप लोगों की पोस्ट अप्लाई फॉर, ठीक है, तो आप लोग किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए आप लोगों की वैकेंसी है, जो कि विभाग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधी भर्ती हेतु है और पशुपालन विभाग उत्तराखंड के लिए, ठीक है, विभाग नेम। और सेकंड देखेंगे तो ये विभागीय कार्मिकों हेतु के लिए ये पोस्टें रखी है, ठीक है। तो आप लोग सीधी भर्ती के लिए कर रहे हैं या फिर विभागीय कार्मिकों हेतु के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है यहाँ पे, तो मैं इस पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सीधी भर्ती हेतु के लिए यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या क्या आप लोगों का होना चाहिए, तो यहाँ पे भी सारा कुछ आप लोगों का दे रखा है, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग को नोट कर लेना है या पढ़ लेना है, यहाँ पे इसको नोट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को नोट है, तो इसको पढ़ लेना आप लोगों को, तो ये चीज़ें रखी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे विभागीय कार्मिकों हेतु के लिए भी अप्लाई करें, तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी पोस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। दोनों नोट को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके बाद फिर नीचे आना है आप लोगों को, तो जिसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, बाकी मैं अभी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप लोगों को रीड आउट कराऊंगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तो चलिए पहले हम लोग ऑफिशियल नोटिस का रीड आउट कर लेते हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो अप्लाई डेट है यहाँ पे 13 मई 2026 से लेके 2 जून 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी संशोधन के लिए यहाँ पे डेट देख सकते हैं 5 जून से 7 जून तक आप लोग यहाँ पे इसमें संशोधन कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो को अच्छे से देखना है, तो बिना गलती के आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं फिर आपको, ठीक है। तो अच्छे से वीडियो देखना आप लोगों को। बाकी फिर यहाँ पे लिखित परीक्षा जो कि रिटन एग्जाम 12 जुलाई 2026 को यहाँ पे की डेट यहाँ पे दे रखी है। इसके बाद फिर पदनामा आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए, ठीक है, सीधी भर्ती के लिए देख सकते हैं। इसमें आप लोग के 118 पद हैं और जो कि विभागीय कार्मिकों हेतु इसके लिए आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 12 पोस्ट है, ठीक है, इस विभाग के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे आ जाएंगे तो बाकी वेतनमान 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए तक का यहाँ पे वेतनमान रखा है, ठीक है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे, तो यहाँ पे 120 पद इसमें है, ठीक है, जो कि यहाँ पे खुली भर्ती के लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आप लोगों को दे रखा है, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देख लेनी है। बाकी वेतनमान ये रहा, आयु सीमा 21 से 42 की रखी है। शैक्षिक अर्हता की बात करेंगे तो यहाँ पे सीधी भर्ती हेतु के लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, ठीक है, जो कि बायोलॉजी या फिर कृषि, ठीक है, या फिर एनिमल हस्बेंड्री, जो कि पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक हो, ठीक है, या तो आपका जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में आप लोग का किसी इन तीनों में से एक सब्जेक्ट में आप लोग का स्नातक की उपाधि हो आप लोग की, ठीक है। बाकी आप लोग यहाँ पे नोट्स भी दे रखे हैं, ये चीज आपको पढ़ लेनी है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सारा कुछ देखना है। तो चलिए ज्यादा इसमें हम लोग नहीं देखते, फॉर्म को फिल करते हैं, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल है मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे जो भी एजुकेशन आप लोग की एग्रीकल्चर है या फिर बायोलॉजी है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, जो भी है वो सिलेक्ट करना आप लोग, ठीक है। जैसे कि मेरे यहाँ पे बायोलॉजी है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे तो नीचे यहाँ पे एम्प्लॉय डिटेल है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप लोग जब विभागीय कार्मिकों हेतु, ठीक है, जो कि विभाग के हैं, ठीक है, किसी विभाग से हैं, तभी आप लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना एम्प्लॉयमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी जो भी आप लोग की रहेगी गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसके लिए अप्लाई करें तो देना है, ठीक है। इस पे अगर आप लोग अनक्लिक करते हैं, जैसे कि हम लोग विभागीय कार्मिकों हेतु के लिए अप्लाई नहीं करें, सिंपल हम लोग सीधी भर्ती हेतु के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आप लोग देखते हैं ये ऑप्शन हमारा हट चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हट चुका है, अभी हमको किसी भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जिस पोस्ट के लिए भी कर रहे हैं वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। सीधी भर्ती के लिए कर रहे हैं तो इस पहले वाले में करेंगे, अगर आप लोग विभागीय कर्मी को हैं तो आप लोग सेकंड को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे एजेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या फिर पशुपालन में से किसी एक सब्जेक्ट में, ठीक है, विषय में स्नातक किया है, ठीक है, तो हमने करी, तो यहाँ पे सिंपल यस करना है और इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से देखना है वीडियो को, तो स्किप करके नहीं देखना है। सबसे पहले यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन को फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 10th को फिल करेंगे, तो यहाँ पे अपनी डिग्री फिल करना है। इसके बाद अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे जहां से भी आप लोगों ने 10th किया है, ठीक है। और यहाँ पे अपना बोर्ड नेम आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आप लोगों का बोर्ड नेम रहेगा। इसके बाद अपना पासिंग डेट आपको फिल करना है, जो भी आपका पासिंग डेट है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, आपकी जो भी है एग्जैक्ट आप लोग को वो फिल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ अपनी, और ठीक है, मंथ, इसके बाद अपना डेट फिल करना है। इस तरीके से पासिंग डेट देंगे
और यहाँ पे अपना सब्जेक्ट हाई स्कूल सब्जेक्ट। इसके बाद मार्क्स टाइप है, तो यहाँ पे मार्क्स सेलेक्ट करेंगे और 10th में जितनी भी मार्क्स आप लोग यहाँ रखे हैं वो मार्क्स आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स में टोटल मार्क्स फिल करना है, परसेंटेज यहाँ पे जो भी आप लोग की रहेगी वो परसेंटेज आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोग काउंट करके अपनी परसेंटेज फिल करना है और इसको ऐड एजुकेशन डिटेल करना है। इस तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की जो भी कॉलेज आप लोग ऐड कर रहे हैं वो आप लोगों को नीचे यहाँ पे शो हो जाएगा, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर गलत हो चुका है तो यहाँ से कट भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो वन बाय वन आप लोगों को अपनी एजुकेशन को फिल करना है यहाँ पे। ठीक है, 10th के बाद अपना 12th हम लोग सिलेक्ट करेंगे, इसमें अपना ठीक है स्कूल तो इंटरमीडिएट आएगा स्टेट, और यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है आपको, जो भी यूनिवर्सिटी है। सॉरी, यहाँ पे अपना बोर्ड नेम, ठीक है 12th का बोर्ड नेम, और ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है। तो मैं ईयर सिलेक्ट करूंगा, मंथ और डेट। इसके बाद अपना सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप लोगों का एग्रीकल्चर था या आर्ट, ठीक है कॉमर्स, क्योंकि आर्ट वाले के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर था या फिर आप लोग की यहाँ पे पीसीबी जो कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ठीक है, या फिर 12th में साइंस ग्रुप, तो जो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा में 12th पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, 12th साइंस ग्रुप, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। और इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स, तो मार्क्स में और ऑपरेट मार्क्स 12th में कितने मार्क्स मिले वो मार्क्स मैं यहाँ पे फिल कर लूंगा, और टोटल मार्क्स यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज आप लोग को फिल करनी है। इसके बाद यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल, तो ये भी हमारा ऐड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड में ग्रेजुएशन यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो आप लोग अपनी ग्रेजुएशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मेरा यहाँ पे ग्रेजुएशन। इसके बाद अपना नेम ऑफ कॉलेज, ठीक है, तो जो भी आप लोग का कॉलेज है वो कॉलेज नेम आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना कॉलेज नेम सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे कॉलेज, ठीक है, नेम ऑफ डिग्री, तो यहाँ पे कॉलेज नहीं नेम ऑफ डिग्री सिलेक्ट करना है अपना। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री अपना सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारा यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिल चुका है, जैसे कि बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बीएससी कर रखी है मैंने। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेट, तो कहाँ से आप लोगों ने किया है अपना, वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को अपना बोर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी आप लोग की यूनिवर्सिटी रहेगी। तो मैं यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, तो मैं यहाँ पे अपना ईयर सेलेक्ट कर लूंगा और मंथ डेट। ठीक है, तो पासिंग ईयर्स मंथ डेट सेलेक्ट करना है। इसके बाद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो जो जो आप लोग के सब्जेक्ट रहे होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बोटनी। सेकंड सब्जेक्ट क्या है, बिकॉज सेकंड सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे केमिस्ट्री एंड थर्ड सब्जेक्ट है मेरा यहाँ पे जूलॉजी। तो आपका जो भी है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे अपना मार्क्स, तो मार्क्स सिलेक्ट कर लूंगा और ऑपरेट मार्क्स, तो कितने मार्क्स आप लोगों को मिले हैं दोस्तों वो आप लोगों को फिल करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मेरे यहाँ पे 364 मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देना है। ठीक है, परसेंटेज आप लोगों को फिल कर लेनी है जो भी आपकी परसेंटेज बनी है। तो मैं इसको ऐड कर लूंगा और यहाँ पे सक्सेसफुल। अब आप लोग देखेंगे तो मैंने एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल किया है, आप लोग अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, एक डेमो के लिए तो यहाँ पे 10th का आ चुका है, 12th का आ चुका है, ग्रेजुएशन का आ चुका है। ठीक है, बाकी आपका पीजी भी है तो आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन का भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो जो जो आप लोग की क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा नहीं है यहाँ पे तो पोस्ट ग्रेजुएशन, तो मैं यहाँ पे स्किप कर लूंगा। तो एजुकेशन हो चुका है हमारा और ऊपर की डिटेल हो चुकी है, नीचे आना है। इसके बाद फिर अदर डिटेल, यहाँ पे आप लोग अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए, तो जहाँ भी आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं तो अपना पहला प्रेफरेंस उसी को रखें जो भी आपका नियर बाई सिटी यहाँ पे रहती है, इस तरीके से। ठीक है, पहला मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेकंड सेकंड प्रेफरेंस कहाँ आप लोग एग्जाम देना चाहते हैं। इसके बाद जो भी नियर बाई है उसको आप लोग को पहले प्रेफरेंस पे रखना, आप लोग को अपना एग्जाम प्रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि आपके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला लंबित, सिंपल यहाँ पे पढ़ के आपको ऑप्शन दे देना। ठीक है, तो उस पर नो ही रखना है। और यहाँ भी आपसे पूछा है कि क्या आपको किसी भी एग्जाम में यहाँ पे ब्लैक लिस्ट किया, तो उसी की वजह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमको किसी भी एग्जाम में यहाँ ब्लैक लिस्ट में नहीं डाला है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे नो कर रहे हैं। और यहाँ पे कैंडिडेट का आईडी प्रूफ, तो आधार, और यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर आप लोगों को फिलअप करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा।
नीचे फिर यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी डिटेल आप लोगों की, ठीक है? प्रेफ़रेंशियल एलिजिबिलिटी तो यहाँ पे पूछा है कि क्या आपके पास क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास एनसीसी का बी प्रमाण पत्र है तो येस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। ठीक है, तो नीचे आ जाएँगे और इसके बाद फिर पूछा है कि यहाँ पे क्या आपके पास एनएसएस का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? अगर है तो यहाँ पे येस, अदरवाइज़ नो। ठीक है, एनएसएस का प्रमाण पत्र। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपने रिमाउंटर वेटनरी कोर में वेटनरी ड्रेसर श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 के रूप में निरंतर 15 वर्ष की सक्रिय सेवा की। ठीक है, तो पढ़ लेना अगर है तो आपके पास यहाँ से, अदरवाइज़ नो। इसके बाद फिर ये सारी डिटेल आप लोगों को फिल करके इसको नेक्स्ट कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बाद फिर यहाँ पे अपलोड इमेज के लिए आता है, जिसमें कि यहाँ पे आप लोग देख, चूँकि हम लोग लास्ट स्टेप ही रहेगा हमारा, इसके बाद पेमेंट है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड करनी है आप लोगों को और यहाँ पे सिग्नेचर, थंब को, ठीक है? और इनका साइज़ भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइज़ भी दे रखा है यहाँ पे, पिक्सल साइज़ में। तो जो भी फ़ोटो अपलोड करें इस तरीके से यहाँ पे चॉइस फाइल करेंगे। ठीक है, ओपन कर लेंगे, तो फ़ोटो इस तरीके से आप लोग को अपलोड करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे सिग्नेचर 10 से 20 केबी का और यहाँ पे अपलोड थंब इम्प्रेशन, तो ये भी अपलोड कर लेंगे आप। 10 से 20 का है थंब, तो मैं कोई दूसरा अपलोड कर लूँगा यहाँ पे। 10 से 20 ओह! ठीक है, तो इस तरीके से थंब आप लोग को यहाँ पे अपलोड कर लेना है। मैं अभी इसको रिसाइज़ करूँगा। जैसे आप लोग फ़ोटो को यहाँ पे दे रहे हैं, इस तरीके से सेव फ़ोटो करके इसको सेव करना है और यहाँ से सबमिट कर लेंगे, ठीक है? फ़ोटो, सिग्नेचर, थंब इनको अपलोड करके यहाँ पे सेव फ़ोटो, सेव सिग्नेचर, सेव थंब कर लेना है आपको। इसके बाद फिर सबमिट करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लिया, अभी सबमिट एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो फिर हमारा पेमेंट के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, तो टोटल हमारा यहाँ पे 160 रुपीज़ है। एप्लीकेशन समरी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, तो सारा कुछ डिटेल आप लोग की यहाँ पे रहेगी। ठीक है, तो नीचे आएँगे हम लोग इसको चेक करते हुए। ठीक है, तो आप लोगों को नीचे आना है अपनी साइट डील को चेक करते हुए और अपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी आप लोग को चेक करना है यहाँ पे ओपन फाइल करके। इसके बाद ये सारी डिटेल चेक करते हुए डिक्लेरेशन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स कर देंगे और इसको सबमिट करना है। ठीक है, तो फिर यहाँ से आप लोग अपनी पेमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई। तो जिससे भी आप लोग पेमेंट करना चाहते हैं अपनी पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट आपका कंप्लीट होता है, आपका फॉर्म भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।